फटाक। खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बीते सोमवार देर रात से सोशल मीडिया पर 3 पन्ने जमकर शेयर हो रहे हैं। इन 3 पन्नों के बारे में कहा जा रहा है कि ये ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट जो है ये आगामी बजट सत्र के दौरान पेश होगा। पेश होने के बाद कहा जा रहा है कि अगर ये पेश हो जाता है सदन में तो बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसमें बदलाव होगा, संशोधन होगा। संशोधन कुछ ऐसा कि अगर ये ड्राफ्ट पेश होता है और संशोधन हो जाता है कानून में, उसके बाद जो तमाम शराबबंदी कानून के तहत लोग पकड़े जाते हैं उनकी जेल से छुट्टी हो जाएगी। यानी अब कोई भी अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल, 7 साल या 10 साल की जेल की सजा नहीं होगी, केवल फाइन लिया जाएगा और फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा इस ड्राफ्ट में और क्या कुछ है, ये ड्राफ्ट सही भी है या नहीं, और इस ड्राफ्ट के इर्द गिर्द कई कानूनी और राजनीतिक सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसका दबाव था, बीजेपी का या सुप्रीम कोर्ट का, जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कहें तो अगर इस ड्राफ्ट पर हम भरोसा करते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून में संशोधन करने के बारे में सोचना पड़ा। सब कुछ आपको समझाएंगे, कानूनी पहलू से लेकर राजनीतिक पहलू तक इस वीडियो में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। सबसे पहले इस ड्राफ्ट के कानूनी पहलू को समझते हैं। कानूनी पहलू को समझने के लिए हमने बात की बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा से। रमाकांत शर्मा से हमने जानना चाहा कि अगर ये ड्राफ्ट पेश होता है सदन में और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अगर पेश होगा तो कई बदलाव होंगे, संशोधन होंगे, तो वो क्या कुछ संशोधन होंगे। अगर हम इस पर एक बार विश्वास कर लें और ये तमाम जो अमेंडमेंट्स की बात कही जा रही है अगर ये होती है तो क्या कुछ बदलाव होगा शराबबंदी कानून में? देखिए, जैसा आपने कहा कि ये बिल है, एक ड्राफ्ट की शक्ल में है, जो आगामी सत्र में बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में प्लेस होगा, जिसके द्वारा सर्टेन अमेंडमेंट्स होंगे। जो बिहार प्रोहिबिशन ऑफ एक्साइज एक्ट 1916 है उसमें सारे बदलाव की बात इस बिल में है। इसकी सत्यता के बारे में जैसा आपने अभी कहा कि ये वायरल हो रहा है, आपको वायरल होने से मिला है, ये सचमुच ऐसा अमेंडमेंट है कि नहीं, ये बात तो मेरी भी जानकारी में नहीं है, आपकी भी जानकारी में नहीं है, इसलिए उस बात पर तो नहीं हो। लेकिन जैसा आपने मुझको दिया है उसके मुताबिक जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है सेक्शन 50A एक इंसर्ट किया जाएगा जो पुराने सेक्शन 50 को डिलीट करेगा। समझ गए? इसमें यह था कि जो बूटलेगिंग है, बूटलेगिंग मीन्स कि स्मगलिंग अल्कोहलिक लिकर्स, उसमें जो प्रावधान थे कि अगर इंडिविजुअल, सिंगल या ज्वाइंटली कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग का आदमी ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व है और उससे पिकुनियरी बेनिफिट्स उसको हो रही है और एनी अदर पर्सन, ये 50A आएगा। फिर सेक्शन 37 जो पेनाल्टी का क्लाउज है जिसमें सजा का प्रावधान है, पूर्व में ये सजाएं थी कंजम्पशन ऑफ लीकर एंड फाउंड ड्रंक इन ए स्टेट ऑफ ड्रंकनेस एट एनी प्लेस, उनको 5 years मिनिमम था एंड विच कैन गो अप टू 10 years। उसमें एक बदलाव करके ये कहा गया कि सेक्शन 37 में सिंपल इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 month होगा, फेलियर टू पे फाइन विच विल बी डिटरमिन्ड बाय द अथॉरिटी। फाइन का प्रावधान होगा फर्स्ट ऑफेंस में। फर्स्ट ऑफेंस जो होगा, अगर ड्रंकन पाए जाते हैं या ड्रंकनेस के स्टेट में किसी प्लेस में आउटसाइड हिज हाउस हैं, तो पहले जो पेनाल्टी थी उसको अभी कम करने का प्रावधान इसमें आ रहा है। अगर ये ड्राफ्ट सही है तो उसमें यह कहा गया कि शैल बी इम्पोज्ड ए पेनाल्टी एज मे नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि क्या पेनाल्टी होगी, और अगर पेनाल्टी नहीं देते हैं तो सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर 1 month होगा, जो पहले 5 साल और 10 साल था। उसी तरह रिपीटेड जो होगा, बार बार जो दोबारा फिर उस ऑफेंस को करेंगे, समरी प्रोसीजर से उसका ट्रायल होगा। दैट इज ट्रायल विल बी बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अर्लियर जो 5 से 10 साल की सजा थी वो तो जुडिशियल ऑफिसर्स करते ना, 10 साल तक सजा है तो सेशन डिवीजन करेगा, उससे कम है 3 साल से कम है तो वो मजिस्ट्रेट ट्रायबल होगा। अब ये कहा गया कि ये समरी ट्रायल होगा विच बी हेल्ड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो डिप्टी कलेक्टर के रैंक का होगा, उसके बिलो रैंक के अफसर को नहीं करना है। ये पेनाल्टी का ये महत्वपूर्ण, अगर ये बिल सही है तो
ये महत्वपूर्ण है कि वो रिड्यूस हो जाएगा और ट्रायबल बाई एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो जाएगा। फिर अदर में जो डिस्ट्रक्शन वगैरह का है कि वो कलेक्टर के परमिशन से जो सीज्ड आर्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और जो चीज़ें सीज की गई हैं लायबल टू बी डिस्ट्रॉयड होंगी, और जो लायबल टू बी कन्फिस्केटेड हैं वो सर्टेन थिंग्स लायबल टू बी रिलीज अपॉन पेनल्टी, उसमें से कुछ चीज़ों को पेनल्टी करके रिलीज कर दिया जाएगा। पहले था कि कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, अब है कि पेनल्टी के आधार पर वो रिलीज भी हो सकता है। हालांकि बिहार सरकार के लोग इस मुद्दे पर चुप हैं। जब भी ड्राफ्ट को लेकर सवाल हो रहा है वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है, कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर अब बैकफुट पर आ गए हैं। देखिए, जो शराबबंदी कानून बिहार में लागू है वो लागू रहेगा, और पूरा एनडीए इस कानून को लागू रखने के लिए एकजुट है। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने भले ये जरूर कहा कि संशोधन होगा भी तो कानून कड़े होंगे। पहले संशोधन होके आने तो दीजिए, जितने लोग के अरमान हैं बेचारे के अरमानों फुस हो जाएंगे, संशोधित होके आने दीजिए पहले, फिर देखिए। अभी हमारी कोशिश क्या है कि शराबबंदी का फ़ायदा उन गरीब तबकों को मिले जो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पैसे शराब में गंवाते थे, आज उनकी ज़िंदगी खुशहाल है। अब बाकी शराबबंदी से किसको प्रॉब्लम है वो तो आपको पता ही होगा। उन लोगों के लिए जगह बिहार नहीं है, कहीं और है। लेकिन जिस ड्राफ्ट को लिए हम खड़े हैं और जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, उसे पढ़ने के बाद ये तो समझ में जरूर आ जाता है कि कहीं भी इसमें कानून को कड़े करने का प्रावधान नहीं है। देखकर तो यही समझ में आता है कि सरकार शराबबंदी कानून पर बैकफुट पर आ गई है। तो सरकार को सर्वदलीय बैठक भी बुलानी चाहिए, आम सहमति और राय लेनी चाहिए, इसके बाद प्रस्ताव तैयार करना चाहिए जिसका लाभ मिल सके। नहीं तो सरकार सिर्फ जो प्रस्ताव तैयार कर रही है उसका अगर फल नहीं मिला तो फिर वही हश्र होगा, लोग जहरीली शराब पीकर मरते रहेंगे और सरकार प्रस्ताव तैयार करते रह जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसके क्या कारण हैं? क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस शराबबंदी कानून पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, हर मंच से उसकी शेखियां बघारते हैं, उसे लेकर आज उन्हें बैकफुट पर आने पर सोचना पड़ रहा है। बैकफुट पर आने के बारे में सरकार सोच रही है। तमाम तरफ नजर दौड़ाने के बाद जो कुछ बातें समझ में आती है वो ये कि कुछ अहम कारण है इसके पीछे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने घुटने टेक दिए हैं। सबसे बड़ी वजह जो नजर आती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कई दफे बिहार सरकार को फटकार लगा चुकी है शराबबंदी कानून को लेकर। हाल ही में आपने चीफ जस्टिस का बयान सुना था। सबसे पहले उन्होंने अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के शराबबंदी कानून को दूरदर्शिता का परिणाम बताया, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई के दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि बिहार की शराबबंदी कानून तो ऐसी है कि उसकी सुनवाई के लिए 14-15 जज जो हैं हाईकोर्ट के वो व्यस्त रहते हैं। दूसरी बड़ी वजह अपने ही सहयोगी दलों द्वारा बार बार शराबबंदी कानून पर सवाल उठाना। हाल ही एनडीए की दोनों ही प्रमुख दल शराबबंदी कानून को लेकर आमने सामने थी। सरकार और प्रशासन की खामियों को उजागर करते करते ये दोनों ही पार्टियां भूल गईं कि सत्ता में यही बैठे हैं, कोई और नहीं। चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू के ही कुछ नेता हों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया हों या वीआईपी पार्टी के, सबकी गाहे बगाहे यही राय है कि कानून में संशोधन होना चाहिए। शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन होने की आवश्यकता है और कड़ाई से इसको पालन करने की आवश्यकता भी है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में ढिलाई है, तो उसके ऊपर भी हम लोगों को सही पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। तीसरी बड़ी वजह जहरीली शराब कांड भी हो सकती है। आपको अभी हाल की घटना याद है, नालंदा में 13 लोगों की जान चली गई है जहरीली शराब पीने की वजह से। वहीं जब शराबबंदी कानून सबसे पहले साल 2016 में आया तो खजुरबानी कांड भी सबको याद होगा। आपको बता दें कि साल 2021 में कुल 100 से ज्यादा मौतें केवल जहरीली शराब पीने के कारण हो गई, जिससे बार बार सरकार की फजीहत होती रही। चौथी और कहें तो आखिरी बड़ी वजह जो नजर में आती है वो है कोर्ट और जेल पर बढ़ रहा दबाव। बिहार सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी कानून के तहत अक्टूबर 2020 तक 3,48,170 केस दर्ज हुए हैं। वहीं 4,01,855 लोगों की गिरफ्तारी हुई। शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुए इन लाखों लोगों की वजह से जेलों में भी दबाव बढ़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पटना बेऊर जेल और फुलवारी जेल के बारे में बताते हैं। पटना बेऊर जेल के अधीक्षक जितेंद्र के अनुसार जेल की क्षमता 4,079 कैदियों को रखने की है, लेकिन वर्तमान में यहाँ 5,127 कैदी रह रहे हैं। वहीं फुलवारी जेल की बात करें तो फुलवारी जेल में 700 कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि वर्तमान में यहाँ कैदियों की संख्या 1,019 है।
ये तो महज 2 जेलों के आंकड़े हैं। अगर दूसरे जेलों की तरफ आप नजर फेरेंगे तो वहां भी स्थिति जुदा नजर नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर कानूनी पक्ष से लेकर राजनीतिक पक्ष तक हमने आपको समझाने की कोशिश की। हमने ये भी बताया कि अगर सरकार संशोधन के बारे में सोच भी रही है तो इसके पीछे की क्या क्या वजहें हो सकती हैं। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि इस संशोधन के बारे में जो ड्राफ्ट हमने आपको दिखाया और जिस ड्राफ्ट पर हर तरफ चर्चा है वो सही है या गलत, इस पर कोई पुष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि सरकार के लोग ही इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको तमाम जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया, जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ तक ऐप भी डाउनलोड कर लें। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, बिहार तक।